हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी कुशल मंगल हैं। आज मंगलवार है। आज हमारा बजरंगबली जी का उपवास है और हम हमेशा हफ्ते में एक उपवास मंगलवार को रखते हैं बजरंगबली जी का। और आज हम भोलेनाथ जी का मंदिर जाएंगे और वहाँ की वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ के भोलेनाथ जी के बारे में कौन सी उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, ये यहाँ पे ये भैंस है, हमसे कुछ बात कर रही थी। हाँ, हम मंदिर जा रहे हैं भोलेनाथ जी के पास। अच्छा, आप भी आ रहे हैं? आपको इंसान जन्म लेना पड़ेगा तो। हाँ, ठीक 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 ठीक। अच्छा, आएंगे आप? करो तो एक बार साउंड फिर करो। हाँ ठीक है, तो आप इंसान जन्म लेना और हम पशु जन्म लेंगे, ठीक है? या तो ये हमारे चाचा जी हैं। चाचा, तिरसू जाना है जा? अच्छा, गाँव जाना तिरसू था। अच्छा, गोपेश्वर वो। हाँ, अच्छा। आप तो गाड़िया साधन में आप नहीं जाननी जो भी चलो बस के बोल सी आज जो ले। अच्छा, तो ये हमारे चाचा जी हैं आदरणीय श्री रघुवीर सिंह बरतवाल जी, जो कि अपने आसाम राइफल से रिटायरमेंट हैं। बहुत साल पहले हो गए थे और अभी भी वही आर्मी जोश है इनके अंदर। यहाँ से तकरीबन चाचा जी 10-12 किलोमीटर है कि 7-8 किलोमीटर है? अच्छा, 7 किलोमीटर है। तो ये 7 किलोमीटर की चढ़ाई और डाउन में ये पैदल जाएंगे त्रिशूला तक। तो अभी भी देखो एक आर्मी मैन के अंदर कितना बड़ा जज्बा है। आपको सैल्यूट करते हैं चाचा जी, और इसी तरह आपकी उम्र बने रहे, जवान बनते रहे आप, और खूब योगा और एक्सरसाइज करते रहे आप। तो बने रहे हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, हम मंदिर आ गए हैं। हमने पहले अपनी पूजा की है और अपना पानी जल चढ़ाया है भोलेनाथ जी को। उसके बाद अपनी चंदन ली है, आप देख सकते हुई है। और इसके बाद हम आपको अब भोलेनाथ जी की जो अनसुनी कहानी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि प्रभु की कृपा है कि हमको भी ये अवसर मिला है कि हम उनकी वीडियो लेने यहाँ भोलेनाथ जी के मंदिर में आए हैं। और वीणेश्वर महादेव एक जाना पहचाना नाम ही नहीं, एक चर्चित का विषय भी है कि यहाँ वीणेश्वर में किस तरह से भोलेनाथ जी, जो कि आप लिंग के रूप में अपने आप अपनी स्थापना की है, अपना जो अंश है वहाँ यहाँ पे दिया है इन्होंने। और वीणेश्वर महादेव की बहुत ही बढ़िया और अनसुनी कहानी आज आपको मैं आपके सामने रखी। बहुत ही पूर्वज हैं हमारे, अब नहीं रहे हैं, आदरणीय राघवानंद कुमेडी जी। और उन्होंने शिव का अवतार आता था। पहले से काफ़ी विद्वान थे अपने आप में, और काफ़ी जो कि विद्वानों में श्रेष्ठ जाने जाते थे, व्यवहारिक और जान पहचान वाले थे। तो हमारे पिताजी के साथ उनकी अच्छी मित्रता थी, क्योंकि जब भी चर्चा का विषय करते थे तो करते रहते थे। तो उसकी बात है कि उससे पहले की बात है कि शायद उन पर वो अवतार हुआ था, तो उन्होंने वो बातें, वो सपना हुआ था। सपने होने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे कोई शिवलिंग है, शिवलिंग का कोई आकार है। तो उन्होंने गांव वालों के साथ बैठक बिठाई, किस कारण की। तो उन्होंने कहा मुझे सपना हुआ है दोनों गधेरों के बीच शिवलिंग है, जो आप लिंग अपने आप स्थापना है, उसकी वहाँ पर हमें सुरक्षा, उसकी चिंता करनी चाहिए। चिंता का विषय हमारे लिए है, वो चिंता हम स्वयं करेंगे। तो इसके बाद चिंता करते करते उन्होंने गांव वालों के साथ, दोनों गांव वालों के साथ मिल कर के यहाँ पर खुदाई की, और शिवलिंग का जो अवतार है वो सच में दिखाई दिया। तो खुदाई करते जा रहे थे, शाम हो गई थी, उस दिन सभी अपने घरों में चले गए थे। तो फिर उनको रात को एक सपना और आया। तो वो सपना बहुत ही अचंभित करने वाला है, आप भी सुनेंगे तो ज़रा दंग रह जाएंगे। उन्होंने स्वयं भोलेनाथ जी ने उनके सपने में आकर के कहा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका कर्तव्य निभा रहे हैं, आप हमारे लिए भगवान हैं। कोई कहते हैं ना, थोड़ा सा किसी भी आपने देखा होगा गाँव में कि देवता का अवतार आता है तो वो बार बार नहीं आता है, वो एक क्षणिक मात्र आता है, वो क्षणिक भावनाएं होती हैं। किसी की ऐसी होता है कि वो अपने आप हवा में उड़ करके चौक में पहुंच जाता है, कोई हवा में उड़ करके रोने लगता है। कभी कभी देखा होगा आपने, क्षणिक मात्र, सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 0 से 1 कहने पर ही वही भावनाएं आ जाती हैं। तो आप लोगों ने यही भावनाएं उनके अंदर भी आई थी। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि भाई साहब हम आपके लिए
कष्ट करना चाहते हैं, आपको सुरक्षित करना। तो उन्होंने एक ही सेकंड के अंदर कहा कि भाई साहब अगर आप कष्ट करोगे तो कम से कम आप जो कि भदोड़ा बोलते हैं आज भदोड़ा गाँव, वहाँ तक भी अगर आप खोदते चले जाओगे तो मेरे को मिलना असंभव कि ना के बराबर है। तो इसीलिए कहा जाता है महादेव को कि ना आदि है ना अंत है। उन्होंने उसी दिन कहा है कि ना आदि है ना अंत है, क्योंकि इनका कोई कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से अंत होता है उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। सनातन धर्म में ढूंढते रह गए, वैज्ञानिकों ने तक रिसर्च कर दिया है कि आखिरी महादेव कहते हैं, लेकिन कौन मनुष्य है या कौन सा इंसान है ये, लेकिन इसको नहीं। एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि जिसका कोई अभी तक न किसी ने विश्लेषण किया है और ना ही चर्चा का विषय ज़्यादा बना है। तो आप लोगों को बता दें, लिंग तिरछा है, जो आप लिंग है भोलेनाथ जी का वो तिरछा है, तो उसको वैसे ही रहने दिया गया है। जैसे सेम टू सेम केदारनाथ में शिवलिंग है, वैसे ही सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो उसको उसकी चारों ओर बढ़िया सा बनाया गया और उसके बाद लकड़ियों का प्रबंध किया गया, उनकी धर्मशाला जैसा बनाया गया। मिट्टी का बनाते थे उस टाइम, अब तो ये सीमेंटेड वाला हो गया है। बढ़िया सा परिवर्तन ही संसार का नियम माना गया है। तो अब ज़्यादातर भगवानों के लिए भी ज़्यादातर सीमेंट के जो हैं मंदिरें बनाए गए हैं। उस समय लकड़ियाँ थी, लकड़ियाँ बिल्कुल चीड़ की थी, तूड़ की थी, और हमारे जितने भी अच्छी लकड़ियाँ थी उनके द्वारा बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया था और बनाया गया था कुटिया टाइप की, और उसमें मिट्टी का लेप होता था जो कि लाल मिट्टी का लेप होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि इतनी ज़बरदस्त तरीके का व्यू लगता था। ऐसा जब भी यहाँ आते थे तो ऐसा लगता था उस समय कि हाँ भाई ये कोई प्राचीन मंदिर होगा, और इतने पता नहीं कितने लगता था। जब अंदर जाते थे दर्शन करते थे तो उसका आनंद कुछ और ही प्राप्त होता था। मैं अपने ही व्यक्तिगत से कह रहा हूँ कि यहाँ की हम अंदर की ना फ़ोटो लेते हैं और ना ही यहाँ की वीडियो बनाता हूँ। मैं अपने खुद ये काम नहीं करता हूँ, और आप लोगों को अगर दर्शन करना है तो आप लोगों को स्वयं आना पड़ेगा, और इसका आनंद की अनुभूति अपने आप में ही कुछ और अलग है। इसका आपको बताना चाहूँगा कि जो चर्चा का विषय एक और है, वो है कुंड। कुंड के बारे में कहा जाता है कि 1970 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी। गेट के सामने वो कुंड था, गेट के ठीक दो वो खेतों के ऊपर। आपको बताएंगे हम दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको कि जो 20 जुलाई 1970 की सबसे बड़ी आपदा आई थी उस टाइम उत्तराखंड में, तो उसमें हमारा ये नुकसान हुआ था कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी बने रहते हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि यहाँ पर बिनेश्वर महादेव का सबसे बड़ा कुंड बनाया गया था, जो जीर्णोद्धार किया था, क्योंकि पानी हर जगह निकलता है पहाड़ों में, तो यहाँ पर भी वही पानी निकलता था। बहुत बड़ा कुंड था, महा विशालकाय अपने आप में सबसे बड़ा कुंड था। वहाँ सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, और जो आप सबसे रोचक बात यह है कि वहाँ पंचायती बर्तन भी रखे जाते थे, जैसे थाली हो गई, आपके बड़े बड़े तोले वगैरह, गिलास करछी, सब उसी में रखे जाते थे। तांबे के बहुत ही अच्छे बर्तन थे। तो जब इतनी बड़ी आपदा आई तो सुबह को देखा कि वहाँ कुंड नहीं है। उसके बाद चिंता का विषय बन गया फिर कि भाई आखिरकार कुंड को कहाँ ढूंढा जाएगा, कुंड का जीर्णोद्धार कहाँ किया जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों में एक बात आपको सबसे अच्छी लगी होगी, उस टाइम किसी न किसी में जब कोई देवी शक्ति आती थी, जो कि अवतार आता था, तो वो को रात को सपना होता था, तो फिर उसके बाद वो अपनी सुबह को आ करके नहा धो करके फिर उसका जो अवतार आता था वो दूसरी जगह बताता था, और बहुत ही अच्छा जगह बताता था। हम आपको बताते हैं कि वो दूसरे कुंड का जो निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, वो कहाँ किया गया। दोस्तों, नया कुंड का उद्धार यहाँ किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, जो कि हम बात कर रहे थे आपसे कि देव अवतार होने के बाद जब यहाँ ढूंढा गया तो यहाँ लोगों ने खुदाई की और अच्छे तरीके से बनाया। तो वो अभी भी वही पुराना कुंड 1970 के बाद अभी भी यही कुंड चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सब हमारे जो उत्तराखंड में है देवी शक्तियों का बहुत ही अच्छा है, और ये रास्ता है भोलेनाथ से जाने का। सुंदर सा यहाँ पर निर्माण किया है, चारों ओर हरियाली हैं, खेत है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप ज़रूर आइए एक बार अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ की अलग ही अनुभूति होगी।
तो यहाँ पर महात्मा जी की समाधि स्थल है। महात्मा जी का नाम है स्वामी श्री येतुरागिरी श्री महाराज पुण्य स्मृति, तिथि 27 गति अश्विन माघ संवत 1964। तो दोस्तों आप लोगों से बात कर रहा था मैं कि कितना प्राचीन मंदिर है ये भोलेनाथ का, और इसका निर्माण किस तरह से किया गया है। और आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी हम और बताते हैं कि ये जो यहाँ पर नया बन रखा है इस समय हवन कुंड के ऊपर से जो टीन छत बना है दोस्तों, वो पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल यहाँ पर ऐसी चौक टाइप का था, और यहाँ पर बहुत बड़ा जो केवल एक पत्थर था ऊपर से, वही जो कि ऊपर से अब नया बनाया गया है, सीमेंटेड बनाया गया है। पहले पुराना ऐसा था कि यहाँ पर 2000 में महायज्ञ हुआ था। महायज्ञ के टाइम हम बहुत छोटे थे, और हमारे प्रत्येक गांव से अलग अलग सोड़मंगरा, नागधार, बेड़ा तल्ला, बेड़ा मल्ला एक एक प्रधान को बिठाया जाता था। तो उस समय हमारे भाई साहब योगेश जी को भी यहाँ पर सेवा का मौका मिला, उनको हवन में बैठने का। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ ऊपर उस समय पठाई वाला मक, जो कि आप देखते हैं पठाई टाइप का धुरपा जैसा बना हुआ था, और उससे जो कि पनाल लगाई गई थी, पनाल जो कि केला की पनाल लगाई गई थी, और घी के कंटर, वहाँ से घी के कंटर रखे जाते थे। तो उससे जिस टाइम मंत्र यहाँ से पढ़े जाते थे तो उस टाइम वहाँ से घी का आह्वान किया जाता था बहुत ही। और यहाँ पर बहुत बड़ा जो घेरे बंदा बाढ़ की गई थी वो देखने लायक था। उस टाइम जब हवन कुंड का पत्थर खुला था तो मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा था, तो सुबह 4 बजे के टाइम खुला था। वो 4 बजे तक बोला गया था, सभी चारों गाँव में उस समय न्योता पहुँचाया गया था कि कृपया बाहर ना आए, हवन कुंड का पत्थर खुल रहा है, आपको कोई भी नुकसान हो सकता था। तो ये थी हमारी देवी शक्तियाँ। आज के युग में सोशल नेटवर्क पे हैं, आपको देखा जा रहा है कि सोशल नेटवर्क पे पहले बताया जा रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति पर प्रदान नहीं की जा रही। क्योंकि अगर जब तक आप धरातल पर नहीं आओगे और स्वयं मंदिर मठों में नहीं पहुंचोगे और ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक आपको आनंद नहीं आने वाला है। तो ये आप भी जानते हैं कि मेरा कहने का कारण यही है कि जो पुरानी कहानियाँ हैं वो बिल्कुल एकदम सच थी, और उनका हमने अभी भी देखा है कि किस तरह से इस मंदिर का नव निर्माण हुआ। कितना प्राचीन मंदिर था। किसी भी बुजुर्ग से पूछता हूँ मैं कि भाई साहब ये मंदिर कब का बना हुआ है, तो वो वही कहते हैं कि महादेव का न आदि है न अंत है, अभी तक इसका कोई पता नहीं। लेकिन जो 1952-53 जिन्होंने 5-6 साल की उम्र से देखा है, जिन्होंने अपनी उससे आगे देखा, तो वो उनको बताते आ रहे हैं। हम पूर्वजों का काम वही होता है कि अपने आने वाली पीढ़ी दर को बताते रहते हैं, और वो उस चीज़ों को संजो के रखते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ के महात्मा जी हैं हमारे प्रसाद गिरी जी, जो कि बहुत ही व्यवहारिक हैं और अपने आप में बहुत ही एकांतवास पे बैठे रहते हैं। तो महाराज जी आपको कैसा लग रहा है? कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे लिए? हमारे भोलेनाथ के विनेश्वर बाबा की जय जयकार हो जी। आपके लिए ओम है महाराज जी। ओम नमो नारायण। ओम। तो हमारे महाराज थे ये, बहुत ही अच्छे व्यवहारिक, और यहाँ की बिल्कुल वो जो अनुशासन डिसिप्लिन है वो बनाए रखते हैं। किसी को कोई भी कबाड़ वगैरह नहीं करने देते हैं और ना ही गंदगी फैलाने देते हैं। सीधे सीधे अपने उनके ही मुँह के सामने बोल देते हैं भाई साहब आपने ये गलत काम किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं महात्मा जी, जो कि अपने कई वर्षों से जिन्होंने अपनी तपस्या में बैठ करके आज हमारे बेणेश्वर महादेव में सेवा कार्य के मौका मिल रखा है, और वो अपना सेवा का बहुत आनंद लेते हैं। तो इसके दोस्तों यहाँ के पुजारी श्री श्रीमान महेंद्र प्रसाद कुमेड़ी जी, जो कि आप देख सकते हैं कि अपने आप में बहुत ही अच्छे व्यवहारिक एवं कुशल इंसान हैं, और बहुत ही अच्छे यहाँ की दिन रात भोलेनाथ की सेवा करते रहते हैं। और बचपन के प्रिय मित्र श्रवण सिंह नेगी जी को, श्रवण जी आपका स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको कैसा लग रहा है श्रवण जी हमसे मिल करके? बहुत जी। और वो भी अगर भोलेनाथ जी के मंदिर में हमारी मुलाकात हो तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा इससे अच्छा नहीं हो सकता है। और हम दोनों मित्रों ने कहीं बात भी नहीं की थी इस पर। हम तो मैंने अपनी माँ से सुना था कि कल के यहाँ आपके मित्र आ रखे हैं, तो मैंने इसी बार कॉल किया इनको, तो ये तुरंत हमारे एक कॉल पे आ जाते हैं। तो श्रवण जी जो हमने 8 तक की शिक्षा ग्रहण की थी, उस समय आपको याद होगा कि हमारे गिरजा प्रसाद सती जी थी देवस्थान के हिंदी के टीचर, वो हमारे क्लास टीचर भी रहे हैं, आपको याद होगा। पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। और वो हमारे दादाजी के नाम लेते थे, आपके दादा और मेरे दादाजी के नाम।
तो वो कहते थे कि हमेशा कि भाई उनके नाते हैं। तो हम कहते थे कि गुरुजी आपको पिताजी का नाम याद क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा यार तो आपके दादाजी के साथ का हूँ मैं, क्यों उनको याद करूँ? तो आपको कैसा लगता था उसके बारे में? उसके बारे में देखो, जैसे मैं अभी उनको याद करता हूँ तो मैं वही पुराने दिन लौट आते हैं मस्तिष्क में, कि वो पुराने दिन, वो गुरुजियों का हमसे लगाव बिल्कुल टच कनेक्ट होके वो हमको शिक्षा देते थे। तो वही शिक्षाएं आज भी काम आ रही हैं, लाइफ में आगे भी काम आएंगी, वो हमेशा हमारे दिल में मौजूद रहेंगे। जी सरवण जी, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो व्यवहार कुशल और उनका जो बोलने का ढंग था, उस टाइम तो हम बड़े चिड़चिड़ेपन रहते थे कि यार क्यों हमारे दादाजी का नाम निकाल रहे हैं, ऐसा क्या है कि जो कि आप पापा का नाम नहीं निकाल पा रहे। तो आप यहाँ जिस तरह से आज हम उन्हीं के कारण अपने मठ मंदिरों में बार बार आते हैं, तो उन्हीं का दीन है, आशीर्वाद है। सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म के बारे में मेरा ये कहना है कि ये सबसे पुराना धर्म है और हम इस धर्म के अनुयायी हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमने इस धर्म में जन्म लिया। और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि क्योंकि कहा भी जाता है त्वदीय या कार्य या बद्धा कटी, हम इस कार्य के लिए, अगर हम सनातन धर्म में अपने भगवान के प्रति अगर हमें कुछ भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है देवी शक्ति के प्रति, तो हम हमेशा कोई ना कोई हिंदू हमारे लिए खड़ा रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों मठ मंदिरों में आइए, सोशल नेटवर्क पर भी रहना जरूरी है, क्योंकि वो अभिन्न अंग माना गया है। लेकिन जिस तरह से एक पत्नी और पति के बीच एक जो मर्यादा रहती है, बनी रहती है, और दोनों अपनी सीमाओं को जानते हैं, उसी तरह का प्रयोग करते हैं, उसी तरह बस हमें ये अपने सनातन धर्म का प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि हमें सोशल नेटवर्क से हट जाना है या किसी के बहकावे में आकर के सोशल नेटवर्क को बंद करना, वो नहीं करना है। केवल हमें अपना धर्म को बढ़ावा देना है, लेकिन मठ मंदिरों पर धरातल पर आकर के। सोशल नेटवर्किंग कई मायनों में अच्छा भी है, बहुत हमें फ़ायदे देती है, तो कई मामले में वो नुकसान भी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नुकसान, आजकल हर चीज़ सोशल नेटवर्किंग पे लोग डाल देते हैं। जानकारी के लिए तो ठीक है, अगर किसी चीज़ से जानकारी मिल रही तो वो ठीक है, लेकिन किसी चीज़ को थोड़ा सा मर्यादा में रह के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मुलाकात करके, और इसी तरह हम मिलते रहेंगे, कहीं नई चर्चे का विषय भी लाएंगे और कहीं इंटरटेनमेंट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग भी हमें देख रहे हैं, हमारे गांव ग्राम बीणा तल्ला में ये भगवान महादेव का मंदिर शिवालय हमारा, इसमें ज़रूर आएँ और आपको यहाँ पर आके बहुत ही मंत्रमुग्ध होगा, आत्म शांति मिलेगी हमेशा, जैसे कि हमें मिलती है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आके आशीर्वाद ले। और जब भी आप यहाँ पर आओ तो कृपया अंदर मूर्ति के, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मूर्ति का आप फ़ोटो ना क्लिक करें, इससे कि ये होगा कि जो और भी लोग आने वाले हैं वो यहाँ पर आके अपना शीश नवाएंगे और आके यहाँ पर आशीर्वाद ले पाएंगे। बस धन्यवाद है आपका जानकारी देने के लिए। तो आप लोगों का धन्यवाद मित्र। नई नई वीडियो लाते रहेंगे हम, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।